IVM. There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. This is Storytellers and Story Sellers. You're listening to me, Vineet Kanabar. We're talking to Dhaval Parab, aka The Evil. Dhaval took us through a very personal history of gully rap in Bombay, about how cyphers came together, about how he learned to produce. We're going to continue that conversation a little bit, and then we'll talk to Dhaval a little bit more about his current music. Back to this, right? So we've come to the part where you now have venues in Bombay. You are starting to publish music. There is a community forming. There is an audience that is forming. यहाँ से अब जहाँ पे हो आप, right? And when I say you, I mean the entire community. I mean, as a representative. What has been sort of the push? I know Gully Boy was a big push. I know a lot of venues, brands started looking at this community in a big way as well. Music platforms coming out was a big push as well. But how was that journey around this time? I'm thinking 2012 to 2016, 2017 was a very important time for Gully Rap, right? Yeah, Abhi, I exactly don't know how other artists were feeling during this phase, but for me, it was like a matter of life and death that time because मेरी उम्र काफी हो गई थी तभी. Like I was, I think must be 27, 28 years old तभी. और एक ऐसा टाइम आ गया था कि जो भी हम लोग कर सकते थे हमारी तरफ से अभी कर लिया हम लोगों ने. सड़क पे रैप कर लिया है, फेस्टिवल्स में फ्री में रैप कर लिया, यहाँ वहाँ फ्री में रैप कर लिया. मैं पूना गया हूँ, 5-6 रैपर मिल गए, हम लोग पूना गए, मुंबई से ट्रैवल करके 3-4 घंटा, और वहाँ जाके 0 ऑडियंस के लिए हमने परफॉर्म किया. लिटरली दे वर जस्ट 2 पीपल सिटिंग ऑन अ कॉर्नर टेबल ड्रिंकिंग, और हम लोग को बोला परफॉर्म करो. मैंने बोला ऑडियंस बोला नहीं, यही टाइम है तुम्हारा, कर लो परफॉर्म, चले जाओ. How does this happen? You call performers over? Anyway, I mean, no, it happens because like क्या था कि उस वक्त लोगों को ऐसा लगता था कि रैपर्स को लाना बहुत इजी है, दे इजीली अप्रोचेबल, बिकॉज उन लोग कहीं पे भी कोई किधर भी आ जाएंगे. राइट. ये बहुत हम लोग का एक गलती था कि हम लोगों ने ऐसा किया, बिकॉज एक बार लोगों को आदत पड़ जाती ना एक सर्टेन चीज को फ्री में पाने की, तो फिर उन लोग कहीं पे भी उसको वैल्यू नहीं करते कहीं पे भी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको चप्पल दे दूं फ्री में, ले लो ऐसी चप्पल ले लो, तो आप क्या करोगे? मतलब घर में पहनोगे, यहाँ वहाँ पहनोगे, इसको यहाँ वहाँ पहनोगे. यू विल नॉट लाइक मेक कैसा कि अरे चप्पल दे दिया यार, मतलब मैं जाऊंगा शादी में पहन के, ऐसा नहीं. पर अभी आप अगर मुझे चप्पल दोगे ना दीविल, तो मैं उसको फ्रेम करके रख लूंगा. अरे अभी तो ये मैं बता रहा हूं. अभी तो मैं सीधा जूता दे दूंगा यार, चप्पल क्या है. नहीं तो मतलब ऐसा होता था कि रैपर्स को वैल्यू नहीं करते थे क्योंकि उनको मालूम है फ्री में आते हैं, कोई पैसा नहीं लेंगे, ज्यादा नखरा नहीं, खाने पीने का ही करना पड़ेगा और ट्रैवल का करना पड़ेगा बस. तो होता था ऐसे, लोग बुलाते थे और ऑडियंस नहीं होती थी, परफॉर्म करते थे, और हमको ऐसा लगता था कि फॉल्ट हमारा है, हमने ही कुछ गाना ऐसा नहीं बनाया जिससे लोग आए हमको देखने, क्यों आए भी क्यों. बट हमको ऐसा लगता था ये करना जरूरी है, इसकी वजह से ही और लोग जानेंगे और लोग ये करेंगे, ऐसा करेंगे. तो ये वो फेज था जब मैं रेडियो का भी मेरा जो जॉब था वो भी एक ऐसे मतलब डेड एंड सा जो जॉब लगने लग गया था मेरे को, और मैं सोचता था कि अभी मैंने या तो मुझे यहीं पे करके यही करना है जो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अभी, या तो कुछ ऐसा होगा मेरे लाइफ में जिससे लोग मेरा म्यूजिक सुनने लगेंगे और मुझे एज अ रैपर, एज अ म्यूजिशियन आई गेट रिकॉग्नाइज्ड एंड आई बिकम अ प्रोफेशनल इन दैट फील्ड. प्रोफेशनल तभी बनते हो जब तुमको कमर्शियल सक्सेस मिलता है. लाइक फॉर एग्जांपल, जब व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम योर म्यूजिक, दैट्स व्हेन यू आर अ प्रोफेशनल, व्हेन यू आर मेकिंग म्यूजिक फॉर मनी नाउ, नॉट फॉर योरसेल्फ. तो अब वो ऐसा फेज में हम धीरे धीरे जाने का सोच रहे थे कि अब यही करना पसंद है और इसी में करियर बन जाए तो अच्छा है, बट क्या पता शायद ना भी बने. तो एक रियलाइजेशन ऐसा था कि हमारा म्यूजिक लोग लिरिक्स समझ नहीं पाते क्योंकि लिरिक्स इंग्लिश में है. तो हमने सोचा कि चलो लेट्स ट्राई समथिंग. तो विवियन वाज वन ऑफ द फर्स्ट रैपर्स हु मेड अ हिंदी सॉन्ग. ये मेरा बॉम्बे करके उसका गाना आया था, और फिर वो वी सॉ दैट रिस्पॉन्स टू दैट कि अब ये हिंदी गाना है और ये सबको भी समझ में आ रहा है. अब लोग इस पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि अरे ये तो ऐसा बोल रहा है, ये इससे तो वैसा बोला. तो मैं एक रियलाइजेशन हुआ कि शायद हम लोग अब तक इतने लोग आ नहीं रहे थे हमको सुनने के लिए, बिकॉज हम लोग इंग्लिश में रैप कर रहे हैं जो लोगों को
थोड़ा समझने डिफिकल्ट होता है और लोग इतने एफर्ट्स भी नहीं लेते इंग्लिश को कुछ समझने लिरिक्स की, ढूंढ के बिकॉज पढ़ने में समझने में उतना भी आई डोंट नो, इंग्लिश मेक्स देम फील लेस अबाउट देमसेल्व्स श्योर इन आवर श्योर कंट्री। लोगों को श्योर लोग इंग्लिश को लेके ऐसा है कि इंग्लिश से तो दूर ही रहो क्योंकि मुझे नहीं आती, अगर मैं नहीं बोलूँ तो मुझे लोग बेवकूफ समझेंगे या मुझे राइट अनपढ़ गवार समझेंगे, ये लोगों का इंप्रेशन होता है, तो वो उस तरफ हाथ डालते नहीं है। दैट्स राइट व्हाई पीपल आर लाइक नहीं, हिंदी में मैं हिंदी सुनता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता है काइंड्स। तो हमने बोला बात तो सही है, क्योंकि अगर इंडिया में कुछ हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचाना है तो इनके लैंग्वेज में पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल लोग हम इंग्लिश रैपर क्यों सुने? हमको इंग्लिश रैपर्स को और वो इंडिया ऑलरेडी के है वैसे इंडिया इंग्लिश के में हाँ, इंडिया के इंग्लिश रैपर्स को कोई क्यों सुनेगा? हम्म ऑलरेडी है, करेक्ट। लाइक वहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे हैं, बड़े-बड़े हैं। हम राइट हमारे गुरुजी वहीं से है। तो हम क्या उनको मतलब ये करें? तो सही बात भी थी, डिवाइन की बात भी सही थी कि हाँ, नो लेट्स वी शुड गो रीजनल। तो मैंने भी ट्राई किया। सेम रिस्पॉन्स लोगों ने एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया कि भाई ये लड़का कर रहा है, रैप कर रहा है। कौन सा गाना था ये? माय फर्स्ट हिंदी सॉन्ग वाज भलती सोच करके, मैंने सो बेसिकली दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ अ कैंपेन, राइट नॉट अ कैंपेन, लाइक अ चैलेंज हमने शुरू किया था, राइट साइफर चैलेंज। लाइक राइट एक ही बीट था, उस पे सबको उसी बीट पे रैप करना है, तो हर एक रैपर एक ही बीट पे रैप कर रहा है, बट अपने अपने अलग अलग स्टाइल में कर रहा है। हम्म तो इतने टाइम से मैं इंग्लिश लिख रहा था, अचानक से मैंने सोचा कि चलो ये वैसे भी एक्सपेरिमेंटल है, इस पे मैं हिंदी करके देखता हूँ। और तभी मुझे ऐसे लोग बोलने लगे कि ये हिंदी में के अब तक का सबसे बेस्ट हिंदी रैप सॉन्ग है इंडिया का। राइट और मैं बोला था कि भाई क्या बात कर दिया तूने, तो मतलब तो मुझे ऐसे लोग बोलने लगे कि तुझे इंग्लिश छोड़ देना चाहिए, तुझे हिंदी में करना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश रैप को इम्प्रूव करने के लिए मैं काफ़ी चीज़ें कर रहा था। मैं हम्म ग्रामर सीख रहा हूँ, हम्म मैं मूवीज़ देखता था जिसमें कन्वर्सेशनल के इंग्लिश कैसे होता है, अमेरिकन स्लैंग्स क्या है, ये सारी चीज़ें मैं देखता था। तो बोला अब तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जैसा हूँ, जैसा बचपन से बात करता हूँ, अब तो मुझे वैसे ही करना है। काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट लगने लग गया मुझे हिंदी हम्म रैप करने में। तो हम लोग सब लोग मेरे आजू-बाजू में जो लोग भी कर सकते थे, कुछ ऐसे ऐसे रैपर्स थे जो लोग हिंदी नहीं बोल पाते इतना अच्छा। राइट उनकी हिंदी थोड़ी-सी वीक है, बिकॉज़ दे हैव कम फ्रॉम अदर प्लेसेस लाइक श्योर यू नो सो उनका इतना अच्छा है नहीं। बट मुंबई का कैसा है, मुंबई में भी कोई शुद्ध हिंदी तो बोलता नहीं है, सब मुंबईया लोग बोलते हैं तो सब मुंबईया बोलते हैं। बट आई वाज़ लाइक अगर आमिर खान कैन डू आतिका खंडाला एंड संजू बाबा कैन डू हिज टपोरी स्टाइल मुन्ना भाई एमबीबीएस, तो अपन रैप में करें तो अपन क्यों खराब लगने चाहिए? करेक्ट जबकि मेरा जो तरीका है बोलने का वो एकदम ही नेचुरल है। मतलब मैं ऐसे ही बात करता हूँ दोस्तों से, तो इनमें क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? तो डिवाइन ने मेरे को बोला कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वी शुड डू दैट नाउ। दैट्स व्हेन ही मेड मेरे गली में, यार मुझे सुना है उसने बोला कि देख एक रैपर है नेजी करके, कुर्ला में रहता है, वो भी ऐसे अपने जैसा ही है, ही इज ऑल्सो रैपर। मैंने उसके साथ कोलैबोरेशन किया एंड वैसे वहाँ से दैट्स व्हेन एवरीबॉडी लाइक अराउंड मी, तभी क्या दौर भी ऐसा हो गया था कि ही had set a benchmark for music videos also. ये मेरा बॉम्बे was an extremely extraordinary kind of a video back then, राइट जो पूरा मुंबई दिखाया उसने, जिस तरह से दिखाया जेडी ने। तो सब लोग अभी उस गेम में धीरे-धीरे आ गए थे कि अब हमको भी इस तरह से ही प्रेज़ेंट करना है अपना म्यूज़िक। यू मेक अ सॉन्ग, यू मेक अ नाइस म्यूज़िक वीडियो फॉर इट विद अ नाइस, अपना दिमाग लगाओ जो सस्ते से सस्ते में कर सकते हो, वो ऐसा करो, अपना म्यूज़िक डालो, लोगों को पसंद आएगा। तो दैट टाइम डिवाइन्स मेरे गली में सॉरी डिवाइन्स ये मेरा बॉम्बे वाज़ हम्म ऑन 2 लाख व्यूज़, हम्म व्हिच वाज़ अ ह्यूज डील, बिकॉज़ या सारे रैपर्स को 1000-2000 व्यूज़ आ रहे हैं और इसके गाने को सीधा लाख व्यू है। 1 लाख 2 लाख व्यूज़ है। तो दैट वाज़ लाइक अगेन लाइक अनदर बेंचमार्क फॉर अस। तो फिर वी स्पोक एंड देन वी डिसाइडेड कि अभी हमको एक कुछ करना चाहिए। सब लोग जो है बॉम्बे के रैपर्स को मिलके कुछ ड्रॉप करना चाहिए। क्योंकि बैंगलोर में प्रदवी करके एक रैपर हम्म है, उसने एक साइफर रिलीज़ किया था, साउथ वाला, हम्म साउथ साइड हम्म मतलब जो साउथ के जितने भी रैपर्स हैं, तो उसमें 2 साइफर्स थे, 8-8 रैपर्स ने एक साथ में एक गाना बनाया था। तो उसने हमको बोला कि तुम लोग भी बॉम्बे में करो उसको, एंड मैंने बोला कि ओके, लेट्स डू दैट। तो बॉम्बे में हमने डिसाइड किया कि मैं, ऑनकोर, डिवाइन और पोएटिक जस्टिस करके एक हम लोग का दोस्त है, ही इज़ आल्सो वेरी गुड रैपर। देयर इज़ आल्सो अनदर रैपर कॉल्ड कवि। तो ऐसे 5 लोगों ने, वो अभी भी है, ये हम्म बॉम्बे रैप साइफर है, आपने शायद देखा भी होगा, आई एम राइट ऑफ श्योर कोर्स बहुत लोगों ने देखा है वो। तो वो वीडियो हम लोगों ने ड्रॉप किया। दैट वीडियो जो जब भी ड्रॉप हुआ, दैट्स व्हेन आवर दैट मेन गिग करने का पैसा लेके वो वाला फ़ेज़ तो हम लोग का शुरू हो रहा था, मेरा हम्म पर्सनली, हम्म मेरा और डिवाइन का और ऑनकोर का और ऐसा सब। एंड तो दिस वाज 2015 2014 2015-16
15-16. हाँ, और दैट टाइम ने, और तभी ये मेरे गली में गाना रिलीज भी नहीं हुआ था। Right. तो आई थिंक इट वाज अराउंड 2014, आई थिंक 14 Right. 15। तो लाइक दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी वेंट आउट फॉर अ टूर लाइक पुणे मुंबई। Hmm. तो पुणे में जाके, पुणे में ब्लू फ्रॉग में हम लोगों ने परफॉर्म किया, फिर मुंबई में आए, मुंबई के ब्लू फ्रॉग में हम लोगों ने परफॉर्म किया यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि ब्लू फ्रॉग में जब डिवाइन ने परफॉर्म किया मेरे गली में, तभी he got an offer from Sony Hmm. to get signed to their label because they really liked his music and everything. And वहाँ से उसके बाद में डिवाइन थिंक he decided to go ahead with the deal and he signed that deal with Sony. और हम लोग तो मतलब अंडरग्राउंड हिंदी म्यूजिक ही कर रहे थे, तो मैं अपना कर रहा था, मैं अपना म्यूजिक ड्रॉप कर रहा था, बीच में इंग्लिश गाने भी ड्रॉप कर रहा था, हिंदी भी ड्रॉप कर रहा था, मैं दोनों ट्राई कर रहा था। एंड तभी मतलब सारों का ऐसा हो गया था कि अब कुछ साइफर वाइफर सब खत्म, कोई मिलना जुलना लोगों का सब बंद हो गया, सब अपने स्टूडियो, सबने अपना सेटअप लिया हुआ है। मैंने भी अपना सेटअप खरीद लिया, मैंने कंडेंसर माइक खरीद लिया था, मैंने मिडी कीबोर्ड खरीद लिया था, मैंने Hmm. सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए थे, मेरा 2 मॉनिटर लगा दिए मिक्सिंग के लिए मैंने, और ये सब चीज़ें करके मैंने अपने घर में सेटअप बना लिया। वैसा ही सब लोगों ने अपनी नौकरी के पैसों से, जो भी सैलरी आती है, ये वो आती है, वहाँ से सबने अपना-अपना घर पे बना लिया था सेटअप वगैरह। और डिवाइन का कैसा, उसके पास ऑलरेडी एक सेटअप हुआ करता था पहले से, बिकॉज़ वो हustler आदमी है। मतलब Hmm. वो पहले ना कुछ करके he used to earn a lot of money, he used to run a tattoo parlor. Right. एक टाइम पे, nobody knows this, not a lot of people know this, but somewhere around कुर्ला, किधर तो कुर्ला साइड में, Right. he and his friend had a tattoo parlor in partnership, और वो बिजनेस करता था वो टाइम पे टैटू Right. ये सब का। एंड तो उसने एक सेटअप बना के रखा था अपने घर में, तो उसका देख के हम लोग बोलते थे कि अच्छा मैं भी अपने घर पे सेटअप कर लूँ तो सही रहेगा, तो हम सबने सेटअप कर लिया था। और उस वक्त लाइक मैं गाना रिकॉर्ड करता था, और म्यूजिक वीडियो हम लोग बना के छोटा मोटा जो भी हमसे जमता था हम लोग कर लेते थे। तो वो फेज ऐसा था कि अभी कुछ भी करो, यू माइट गेट नोटिस्ड एनी टाइम। Hmm. अभी वो फेज चल रहा है Hmm. रैपर्स का टू गेट नोटिस, जैसे डिवाइन गॉट नोटिस बाय सोनी, यू माइट गेट नोटिस बाय समवन एल्स और समवेयर और द अदर। तो बट वो टाइम पे फिर भी ऐसा नहीं कि डिवाइन गेटिंग साइंड मेड अ ह्यूज बज इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, इट Right. ओनली मेड अ ह्यूज बज इन द हिप हॉप सीन, Right. बिकॉज़ ही वाज़ फ्रॉम द हिप हॉप सीन। वो हम लोग के साथ में वो रैप वैप करता था वगैरह वगैरह, तो पीपल तभी से थोड़ा थोड़ा होप्स होने लग गए थे लोगों को। बट ही तो वाज नॉट स्टॉपिंग, ही वाज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, हिज अचीवमेंट्स आर लाइक कमेंडेबल। लोग उसको डिस कर रहे हैं, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसके ऊपर पैरोडी गाना बनाते थे लोग उसको जानबूझ के, जस्ट टू पुट हिम डाउन, जस्ट बिकॉज ही Hmm. वाज डूइंग बेटर देन एवरीवन Right, of एल्स। course. It's a एंड मैं देख के सोचा था कि मतलब ये बंदा जो है, he's going through a lot of hard times right now, because लोग उसके सक्सेस को लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे, एंड दैट्स द वेरी बैड फीलिंग, बिकॉज जिन लोगों के साथ यू ग्रो अप, जिन लोगों के साथ में तुमने ये शुरू किया, वो तुम्हारा सेलिब्रेट नहीं कर रहे सक्सेस, तो इट रियली हर्ट्स यू, एंड देन यू Yeah. रियलाइज कौन तुम्हारा दोस्त है कौन नहीं। तो ही Yeah. वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ दोस थिंग्स के लाइक but he never let his guard down when it comes to music. He always kept dropping, every song was a hit song. He collaborated with Nuclear. Then some kaha se kahi se to he was approached by Zoya Akhtar Right. to make Gully Boy, him and Nazy. So when he was approached by Zoya Akhtar, he showed Zoya one of my battles. Right. मैं लाइव बैटल जब हम लोग स्ट्रीट्स पे करते थे, वो उसका एक फुटेज उसने जोया को दिखाया, एंड ही सेड कि ये मेरा दोस्त है, ही इज वेरी गुड एट दीज थिंग्स एंड ही इज अमेजिंग। सो शी लाइक, आई वांट टू मीट ऑल ऑफ देम। सो ही इज लाइक, ही गेव सब, उसने सारे जितने भी अंडरग्राउंड में जितने भी रैपर्स हैं, सारे के सारे, भले ही किसी ने उसको डिस किया हो, किसी ने उसको बुरा भला बोला हो, किसी ने उसका मजाक उड़ाया हो, उन सबको भी उसने इंक्लूड किया उस लिस्ट में। वो सारा लिस्ट उसने गली बॉय के टीम को दे दिया कि ये सारे Full class. हाँ, ये पूरा मेरे जितने भी हमारे बॉम्बे में जितने भी रैपर सीन में ये लोग हैं, जितने मुझे याद है, जितने को मैं जानता हूँ, ये सारे लोग हैं, इन सबको बुलाओ और इन सबको आप इंक्लूड करो फ़िल्म में, बिकॉज़ जोया वांटेड एवरीबॉडी टू बी इंक्लूडेड इन द हिप हॉप सीन, जो भी रैप कर रहा है सालों से। सो डिवाइन ने तो नहीं बिल्कुल देखा कि कौन मेरा दुश्मन है और कौन मेरा ये है, उसने सबको इंक्लूड किया, बोला ये सब डिज़र्व करते हैं, सबको लेकर आ जाओ। Hmm. अभी हुआ ऐसा कि गली बॉय में से उनके टीम वालों में से कुछ लोग छूट गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो लिस्ट उनको मिला था उन सबको ऑडिशन किया। Right. अभी तो क्या सारे अच्छे हैं, तुमको सारे पसंद आएँगे, ऐसा तो नहीं है ना। Right. तो क्या है ना, वो क्योंकि दे आल्सो डिड नॉट वांट सो मेनी पीपल एट वन पॉइंट, सो उसमें से मेरा नाम भी छूट गया था। Right. तो ऐसा फिर क्या हुआ कि एक वर्कशॉप हुआ था गली बॉय का, इसमें रणवीर वाज आल्सो देयर एंड जोया वाज इंट्रोड्यूसिंग ऑल द रैपर्स टू रणवीर, एंड
तभी मैं वो वहाँ पे मैं था नहीं वो वाले इसमें, क्योंकि मुझे बताया नहीं गया था कि मुझे बुलाया नहीं, कि इनवाइट नहीं किया था वहाँ पे। तो मी एंड अ फ्यू अदर रैपर्स वर नॉट इंक्लूडेड इन दैट Right. गली बॉय का वर्कशॉप। तो मैं सोच रहा था, तो फिर भी मुझे कहीं न कहीं से 2-3 जगह से ऑडिशन के लिए कॉल आया था फॉर गली बॉय कि आप आओ ऑडिशन करो। तो मैं बोला ठीक है मैं करता हूँ। तो मैंने 2 जगह पे ऑडिशन किए और दोनों जगह से मुझे कुछ कॉल नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं ऐसे ही मैं बोला चलो नहीं है मैं उसका पार्ट, इट्स ओके। और Tough ऐसा luck. मेरे साथ तभी बहुत बार हुआ है कि आई वाज़ लेफ्ट आउट ऑफ थिंग्स, कि इसमें Right. नहीं है, ये लिस्ट में मेरा नाम नहीं है जबकि होना चाहिए, या ऐसा सब। मैंने कहा छोड़ो जाने दो, मैं अपना नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कहीं और से कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो वन डे मेरे को विवियन ने कॉल किया एंड ही वांटेड माय हेल्प विद लिरिक्स। सो ही सेड कि मैं गाना लिख रहा हूँ एंड आई एम वर्किंग विद अमित त्रिवेदी फॉर दैट, एंड आई हैव मैं तूने मेरे को बोला था कि यू रियली लाइक अमित त्रिवेदीज़ म्यूजिक। सो मैंने उसको एक बार बोला था कि अमित त्रिवेदी बॉलीवुड में काफ़ी इंटरेस्टिंग Right. स्टफ ही Of मेक्स course. एंड ही वर्क्स विद रैपर्स आल्सो। सो ही लाइक मुझे अभी चांस मिला है टू वर्क विद हिम एंड आई वांट टू रोप यू इन फॉर इट बिकॉज़ आई थिंक यू कैन रियली राइट अकॉर्डिंग टू हिज स्टैंडर्ड्स। तो मैंने बोला ठीक है, तो हम लोगों ने मिलके वो बदला करके गाना है ब्लैकमेल का, वो हम लोगों ने तभी लिखा। एंड दैट्स व्हेन ही टोल्ड मी दैट यू शुड हैंग आउट विद मी बिकॉज़ आई गो टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू देम, लाइक ऑल इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, बिकॉज़ आई फील यू कैन डू रियली वेल इन बॉलीवुड Right. एज़ अ रैपर और एज़ एन आर्टिस्ट और अ लिरिसिस्ट आल्सो, लाइक तभी तो ही वाज़ लाइक जो भी ऑप्शन आ रहा है ले ले। क्योंकि अभी क्या है, सब इट्स अप फॉर ग्रैब्स राइट नाउ I द mean, होल it सीन। was a rocket at this point. Let's या just इट वाज़ अप फॉर launch it. ग्रैब्स, मतलब Yeah. तुमको जो चाहिए तुम उठा लो, कर लो, तुम यू आर द फर्स्ट टू डू इट, इट्स Yeah. लाइक दैट। Yeah. तो लाइक तू तो पायनियर रहा है इस सीन में, तो आई थिंक यू शुड जस्ट शो हू यू आर, शो देम। सो आई रिमेंबर उसने मेरे को अलग-अलग लोगों से मिलाया। ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू अरिजीत सिंह, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू अंकुर तिवारी, Hmm. गली बॉय के टाइम पे हम Hmm. लोग थे। ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टर्स, लाइक प्रीतम से हम लोग मिले थे, विशाल ददलानी से Of मिले थे course. हम लोग। सो ही यूज्ड टू टेक मी टू एवरी प्लेस एंड टेल देम ही इज माय फ्रेंड, ही हेल्प्स मी राइट लिरिक्स आल्सो, वी ट्राई टू म्यूजिक टुगेदर सो इट आई वाज लाइक कि भाई मेरे लिए इतना कर रहा है यार तू, मतलब ही लाइक ब्रो आई नो योर टैलेंट्स एंड दैट्स व्हाई आई एम प्रमोटिंग यू एंड आई आल्सो वांट पीपल टू नो के what kind of stuff is coming out, and आगे जाके we work together it will be good for me also, Right. to work with you and take help from you and all। तो मैंने बोला सही है, लेकिन ब्रो लेकिन मतलब बहुत प्रॉब्लम है, पैसे ऐसे का सीन है थोड़ा। आई एम नॉट अर्निंग फ्रॉम हिप हॉप एनीमोर Hmm. एंड आई एम डूइंग दिस Hmm. जॉब व्हिच इज नॉट लेटिंग मी डू हिप हॉप आल्सो, लाइक कभी लेट तक काम करना पड़ता है, तो गिग्स मैं जा नहीं पाता अपने गिग्स करने के लिए ये वो। तो उसने बोला व्हाई डोंट यू जस्ट जॉइन इन विद अस ऑन गली बॉय, उसमें तो थोड़ा पैसा ऐसा कमा लेगा अच्छा खासा। मैंने बोला मैंने 2-3 बार ऑडिशन दिया है, उन्होंने नहीं मुझे लिया, चूज किया। लाइक तो यू डोंट नीड टू गो थ्रू ऑडिशंस, यू कम आई विल इंट्रोड्यूस यू डायरेक्टली टू जोया। मैंने बोला ओके अगर ऐसा है तो ही टुक मी टू पॉपुलर स्टूडियोज। Hmm. वहाँ पे ही टोल्ड मी के वहाँ पे देयर वाज अ गाय हु वाज ऑर्गेनाइजिंग, नेम वाज सिद्धांत। उसको मिलाया मुझे, विवियन ने बोला कि ये evil है and he's really good, like he does he writes really well and गली बॉय में ऐसा था कि सिद्धांत चतुर्वेदी और रणवीर दोनों बैटल सीन में बैटल करने वाले थे। So they wanted somebody to write the lyrics for them, Hmm. which they initially asked Vivian to do, but Vivian said that D Will can write that better. So he told him कि you rope this guy in for all the battle writing, Hmm. जहाँ पे भी Hmm. तुमको battle लिखवाना है इसी से लिखवा, because he's really good at that. And that guy was like, oh, कुछ रैप करके सुना, तो मैंने उसको रैप करके सुनाया and he's like, oh, nice, nice, cool, cool, you come on board and all. तो मैंने गया, मैंने उन लोग के लिए उनको लिख के दिया थोड़ा बहुत लिरिक्स वगैरह बैटल से, and they read it and they really liked it. They were like, why don't you come for the shoot also? We'll put you in the frame Right. somewhere. तो ऐसा करके मैं थोड़ा जुड़ गया गली बॉय से, एंड देन आई वाज सपोज्ड टू राइट लाइक मोर लिरिक्स जो मैंने लिखा, एंड एक रणवीर सिंह के लिए मैंने लिखना था, मैंने लिखा एंड ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड, लाइक आई वांट टू मीट जिसने भी लिखा है उसको मिलना था। तो एक बार मेरे को याद है, मैं रात को 11 बजे को मैं सेट पे गया था, गली बॉय का शूट चल रहा था धारावी साइड में, मैं वहाँ गया था, नहीं सॉरी धारावी नहीं, टाउन साइड में हो रहा था ये, चर्च गेट में। तो मैं वहाँ गया था एंड आई मेट रणवीर, आई मेट जोया, एंड जोया इज लाइक थैंक यू सो मच जो भी कर रहा है तो हम Hmm. लोग के लिए। बोला कोई प्रॉब्लम नहीं मैम, पैसा दे रहे हो आप इसलिए कर रहा हूँ। तो हाँ मतलब तो सीधी बात मेरा इतना पैसा किसी ने दिया नहीं आज तक लिरिक्स लिखने का। पहले तो ऐसे ही लोगों की मुफ्त में बेइज्जती करते थे, आज आप पैसा दे रहे हो, अच्छी बात है। तो तो
वो मेरे को बोलने लगी लेकिन बेइज्जती रणवीर की नहीं करनी है, उसको करनी है किसी और की। मैंने बोला समझ गया मैं। ब्रीफ इज तो क्लियर। हाँ, प्रीफेस किया कि हीरो को लिरिक्स लिख के देने हैं कि ताकि वो किसी की करे बेइज्जती। बट रणवीर इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग गाय। ही गॉट इन्वॉल्व्ड इन दैट प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑल्सो। तो थोड़े बहुत उसने लिखे, थोड़े मैंने लिखे, थोड़े हमने सजेस्ट किए, थोड़े उसने किए। साथ में बैठ के उसके हम लोगों ने किया काम बैटल पे, क्योंकि ज़ोया डिड नॉट वांट एनीथिंग टू बी ऑफेंसिव, बिकॉज़ क्या है ना, राइट, हम लोग बैटल में फुल ऑन जाते हैं। ऑफ हम लोग नहीं कोर्स। सोचते कि तेरी जात क्या है, तेरी माँ कौन है, तेरे बाप कौन है, नहीं फ़र्क पड़ता, सीधा डिस होएगा तेरे को आज। हम्म, बट शी डिडन्ट वांट दैट, शी वांटेड इट टू बी वेरी नाइस, ताकि किसी के माँ-बाप भी देखें तो ये नहीं सोचे कि हिप हॉप गलत चीज़ है। PG-13 फिल्म है वो। नहीं मतलब ये कि समझो अगर मेरे मेरे जैसे किसी लड़के के माँ-बाप है, जो जो लोग देख रहे हैं कि क्या मेरा बेटा रैप करना हम चाहिए, जब वो लोग ऐसा देखेंगे कि यहाँ पे ये बातें हो रही है, दे विल बी लाइक नहीं, मेरे बेटे को ये करेक्ट, करियर में नहीं भेजना है, या करेक्ट, ऐसा नहीं करना है, वैसा राइट। नहीं करना है। तो बहुत सारी चीज़ें शी वांटेड टू लाइक कीप इट रियल ऑल्सो, बट शी वांटेड टू कीप इट लाइक एक filter with a हम्म, lot of things, हम्म, especially language or something like, some statement that we are making. Because people don't realize putting a rapper on screen and letting him do whatever he wants to is a huge amount of power you're giving in his hands. राइट। It's a national film. It's going to come on national television, theaters में release हुई वो film and all that stuff. So it's like if you say something, it's going to be a huge statement on Amplified everywhere, television. yeah. Huh. And anybody can be held accountable for that. Everybody can be held accountable for that. So वो सब चीजें control करना, it was a very difficult task to manage all the rappers first of all on set, because everybody was just haywire. सब अपने अपने chill में, क्योंकि सबको लग रहा है मैं ही स्टार हूँ। राइट। और मैं तो ऐसा गया कि भाई मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी है भाई, तुम लोगों को करना है स्टारडम अपना करो, तुमको बाद में पता चल जाएगा कौन असली स्टार है, ठीक है, डीएल आगे है अभी इधर। तो हाँ, अभी तो आई वाज लाइक वेरी नॉर्मल एंड एवरीबॉडी लाइक दादा आ गए, दादा क्या बात है, आप भी हो, वी आर वेरी हैप्पी, बिकॉज़ दे वर लाइक ही डिजर्व्स टू बी हियर, बिकॉज़ ये सबसे टाइम से कर रहा है, राइट। एंड अगर ये यहाँ पे नहीं है तो फिर क्या मतलब है। सो दे वर लाइक ओके, बिकॉज़ वो लोग मुझे ये भी बोल रहे थे कि वर्कशॉप में पीपल आर आस्किंग अबाउट यू कि व्हाई इज डी विल नॉट इन दिस, एंड like Zoya had nothing to answer, or the team had nothing to answer, because they were not aware कि राइट, किसकी बात कर रहे हैं ये राइट। लोग। So but then when I got roped in, they were like अरे आप आ गए, हमको खुशी हो रही है। अल्ताफ वगैरह थे, सात राइट। बंटा ऐसे, they were like अरे हम तो रुके थे कि आप कभी आओगे, आपसे बेटर तो नहीं कर सकता कोई ये बैटल वैटल, वो तो ऐसा मतलब ऐसा। फुल सर्कल मोमेंट भी है ना, तो आप लोगों ने हाँ, साथ में स्टार्ट किया और अब इतना बड़ा मोमेंट हो मैंने रहा बोला है कि एंड ब्रो ये तो तुम लोग जानते हो क्योंकि अपन तो करते हैं राइट। साथ में, ये मेरे को इन लोगों को बताना है अभी, ताकि इन लोग मतलब ऐसा नहीं समझे कि इसको जिसको लिया है कि तो गलत डिसीजन लिया है। हुँ, I want them to know. But then Zoya understands hip hop really well. She did her study very well. राइट। Ranveer also is very, very fond of hip hop artists, so he listens to it. So फट से उन लोगों को समझ में आ गया कि मेरा कहाँ पे मेरा क्या कैलिबर है हुँ, in terms of rapping or writing. And they were really impressed and they wanted me to do more work on राइट, Gully Boy. राइट। वहाँ से मैंने और काम किया। I was also on set to supervise dialogues, या just to help रणवीर के स्टूडियो में बिहेव कैसे करते हैं रैपर। हुँ, हुँ, If a हुँ। rapper goes to a studio for the first time, how would he react? रणवीर would ask us all these things कि आज भाई मेरा कैरेक्टर फर्स्ट टाइम स्टूडियो में जा रहा है, तो तुम लोगों ने क्या किया था फर्स्ट टाइम। तो मैं उसको बोला पहली चीज़ तो हम लोगों ने माइक देखा कौन सा है, क्योंकि हम लोगों को इंटरेस्ट माइक में रहता है, क्योंकि हम उसी पे बोलने वाले हैं। सो ही पिक्ड अप ऑल दोस थिंग्स थोड़ा बहुत मूवी में, फिर उसने डिटेलिंग में थोड़ा सारे क्या माइक है ये वो, ये थोड़े बहुत डिटेल्स, तो ऐसे करके प्रोसेस में उन्होंने मुझे इन्वॉल्व किया। दे वर रियली इम्प्रेस्ड बाय व्हाटएवर आई डिड, एंड इट वाज रियली गुड ट्रीटमेंट दैट वाज गिवन टू अस ऑन सेट गली राइट। बॉय पे, एज क्योंकि हमको ये रियलाइज कराया गया कि तुम लोग आर्टिस्ट हो, जो इतने साल से तुमको लोग बोल रहे हैं कि बकवास कर रहे हैं। नहीं, अब भी ये बकवास नहीं, दिस इज गोल्ड फॉर अस, बिकॉज राइट। व्हेन जोया स्टार्टेड राइटिंग दिस फिल्म, तभी she only knew about Divine and Nazy, because she came across Nazy through somebody who showed her Nazy. उसके बाद then she started meeting so many people that she was too overwhelmed. She was like इतने सारे लोग हैं, इतने different talents हैं, और मुझे पता ही नहीं था कि ये हमारे शहर में है सारे लोग। हुँ, एंड धीरे-धीरे she realized, oh my God, there are so many people कि इस पे एक फिल्म तो नहीं बनाई जा सकती है, इस पे तो कम से कम एक सीरीज बनना चाहिए। हुँ। But then she had already कमिटेड। प्रोडक्शन पे काम चल रहा था, तो she said like that I need to, she was telling me कि दिल पे पत्थर रख के मैंने मूवी को कंप्रेस करके उसको उस टाइम में फिट किया है जितना हमने सोचा था।
वरना इस मूवी में बहुत कुछ है। मेरे डिलीट हो गया सीन जो सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ मेरा जो बैटल हुआ था। सिद्धांत एंड मी हैव बीन फ्रेंड्स बिफोर गली बॉय। राइट जब मैं जब भी थोड़ा बहुत एक्टिंग करता था, सिद्धांत वाज ऑलवेज एक्टिव इन द थिएटर सीन एंड इन द एक्टिंग सीन। और मेरे दोस्तों के दोस्त, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। सिद्धांत को बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ, चतुर्वेदी को, एंड आई सॉ हिम इन द फिल्म लाइक ब्रो तू और मैं एक फिल्म में है, क्या बात कर रहे हो? वी वर लाइक रियली हैप्पी, लाइक यू नो, ही वाज लाइक ब्रो तेरा भाई बहुत बड़े रोल पे आ गया है। और अब मैंने उसको बोला ब्रो तुझे ये नहीं पता कि तेरा और मेरा बैटल हो रहा है इस मूवी में, यू नो, ऐसा सा। वी वर लाइक व्हाट, क्या बात कर रहा है? तो मैं सिद्धांत को मिला आउटसाइड समवेयर, लाइक यू नो, शूट के अलावा मैं उसको मिला, हम दोनों ने वी वर्कड ऑन दैट बैटल टुगेदर। फर्स्ट शूट वाज आवर शूट, राइट सारे लोग रैपर बैठे हैं और माहौल ही कुछ अलग था, लाइक यू नो, कि अभी असली बैटल्स होने वाले हैं, लाइक अभी असली लोग एक दूसरे डिस्क करने वाले हैं। तो ये सब सीन, इसका फुटेज कहीं तो होगा, ये सारे डिलीटेड बैटल्स डाले हुए हैं उन्होंने अपने डीवीडी चैनल सेट पे। में टाइप। नहीं, इट्स ऑन द चैनल एक्सेल के। Oh, I will check this out. Yeah, Yeah. you've not seen the deleted battle? No, I haven't. I mean, for some reason, I have not seen this. If you search The Evil on YouTube, Yeah. that battle comes in the I will check this option out. because it's a very popular battle. Yeah. उसमें सिद्धांत चतुर्वेदी भी है, तो बिल्कुल, I will check this out. मिलियन व्यूज हो गया उसको तो अभी। Love it. हाँ, काफी। और सिर्फ मैं नहीं, और भी बहुत सारे रैपर्स के बैटल है। काम भारी है, मीवे है, अल्ताफ है, Right. सारा पूरा क्रू बेसिकली, सारा जितने भी गली बॉय में सारों ने जितने भी बैटल किया है वो सारा है। अभी गली बॉय में शूट करके हो गया था, सब लोगों ने अभी सोचा कि चलो भाई ये पिक्चर आएगी तो कुछ तो चेंज होगा हमारे जिंदगी में। और फिल्म आई और बहुत कुछ हुआ, बिकॉज फिल्म आने के बाद में रैपर्स की डिमांड अचानक से बढ़ गई थी। हर किसी को अपने एड फिल्म में रैपर चाहिए, किसी को अपने गाने में एक छोटे पार्ट में रैपर चाहिए, यू नो, ये सब चीजें। तो अभी मुझे एक ऑफर आया था कि दे वांटेड मी टू डू अ सॉन्ग फॉर संजय दत्त, राइट, एज अ थीम सॉन्ग। मुझे पैसे बहुत कम मिले उसके लिए, बट मेरे को खुशी थी कि आई एम डूइंग इट फॉर संजय दत्त, बिकॉज बचपन से संजू बाबा के फैन है, तो कर दिया। मतलब चलो मजा आ जाएगा, आई कैन इजीली राइट फॉर दिस। तो वो एक मुझे प्रोजेक्ट मिला था जो बॉलीवुड प्रोजेक्ट, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो गली बॉय भी किया, अभी ये बॉलीवुड प्रोजेक्ट भी किया, तो मैं सोचा चलो कुछ काम अभी हमको आ रहा है, थोड़ा मिल रहा है, वो थोड़ा फेज थोड़ा हट रहा है। तो मैंने विवियन को बोला थैंक्स ब्रो, तेरी वजह से आज मेरे को थोड़ा होप्स आ गया मेरे करियर को लेके या मेरे म्यूजिक को लेके। सो ही लाइक ब्रो डोंट वरी, अभी अपने को और आगे बहुत कुछ करने का है। अगेन ही स्टार्टेड टेकिंग मी टू डिफरेंट पीपल, राइटिंग लिरिक्स हियर एंड देयर। अपना टाइम आएगा कि ऑल्सो के टाइम पे वाइल राइटिंग अपना टाइम आएगा, ही रोप मी इनटू गिव मी सम सजेशन। तो कुछ 2-3 लाइंस मेरे भी है उसमें, Right. and worked with Ankur also that time. Ankur also was like really appreciative of whatever I was doing. So he was like, you know, गली बॉय में तू काफी लेट you've come into this scene, गली बॉय में, वरना मैं तुझे एक गाना पहले दे देता था, if I know about you before. So मैंने बोला कोई बात नहीं ब्रो, मैं अभी क्या नसीब में नहीं था आपने, बट जो भी किया काफी किया गली बॉय में, you know, काफी नाम भी हुआ। So he said के don't worry, आगे जाके we'll look something else, we'll do something else, like Right. मैंने बोला सही है, करो, करते हैं कुछ। तो गली बॉय के बाद में क्या हुआ, मैंने अपना जॉब वॉब सब छोड़ दिया। मैंने बोला कि अब मुझे नहीं जम रहा है। सॉरी, बिफोर यू टेक अस फर्दर, घर वाले क्या बोले जब फिल्म में ये रिकॉग्निशन हुआ? मतलब घर वालों का क्या रिएक्शन? देखो ना, मेरे मॉम डैड है ना, दोनों बैंकर्स हैं। उनका ना एक ही है कि आगे फ्यूचर के लिए पैसा सिक्योर हुआ कि नहीं हुआ। वैसे देखा जाए तो काफी पैसे मिले गली बॉय में काम करने से, तो मैंने मम्मी को दे दिया। मतलब रखो, आप सेव करना है सेव करो, थोड़े बहुत मुझे दे दो, ऐसे ही मैं जूते वूते ले लूंगा अपने, बस थोड़े कपड़े वपड़े ले लूंगा, बट बाकी आप रखो, सेव करो। बिकॉज शी यूज्ड टू ऑलवेज कंप्लेन कि तू यू नो सेव नहीं करता है पैसे, सेव नहीं करता है पैसे, सेव नहीं करता है। एंड उनका हमेशा एक ही चीज रहा है कि बड़ी अमाउंट जब मिलती है सेव करो, छोटी मोटी अमाउंट खर्च करने, पगार वगार खर्च करना करो, बड़ी जब अमाउंट एक लमसम मिलता है उसको सेव करो, बिकॉज वो बड़े इंटरेस्ट मिलता है उस पर। तो मैंने वही किया, जितने मुझे मेरे पैसे मिले मुझे, मैंने सब घर पे दे दिए। तो दे वर लाइक ओके फाइन कूल, पैसे कमाने लग गया। बिकॉज वो अभी पक गया है, इतने सालों से देख रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे शोज पे मैं कभी आया नहीं है, मेरे मॉम डैड ने आज तक मुझे कभी लाइव उन्होंने परफॉर्म करते हुए देखा। क्या बात कर रहे हो? कभी नहीं। मेरे गाने देखते हैं मेरे डैड ने, तो just to see what I do, he started an Instagram account and he is born in 1949. तो Right. उनके लिए Instagram is very very unnecessary. Wow. Right, of course. तो but then he watches like वो मैं क्या करता हूँ, but they have never been to a show of mine because मेरी मॉम को तो मतलब बहुत शर्म आती है। She is a very typical Maharashtrian
ऐसी मम्मी है वो, तो उनको शर्म आती है कि मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ पता भी नहीं है ऐसे करके। और लोग शराब पीते ना, मैं मम्मी वहाँ लेके नहीं जाना है राइट, आजू-बाजू में, क्योंकि उनको राइट, चिढ़ है शराब पीने वालों से। राइट। जबकि मेरा डैड बहुत शौकीन है, मेरा डैड आप आओ कभी फुल ड्रिंक विंक एनी टाइम, हाँ, आ जाओ मेरे शो में, हमको तो मतलब बोतल मिलती है, मैं तो नहीं ड्रिंक करता हूँ। बैकस्टेज पार्टी? हाँ, बैक स्टेज मतलब ना आप आ जाओ। माय डैड इज़ लाइक ही लव्स पार्टीइंग एंड ऑल। राइट। ही मतलब बचपन से उन्होंने लाइक बाहर खिलाने खाना खिलाने लेके जाएँगे ये वो। ही लव्स टू पार्टी ना। माय मॉम इज़ अ लिटिल नहीं, नहीं, नहीं मेरे को शर्म आती है ऐसे टाइप का। वो सब महाराष्ट्रियन कपल ऐसे ही होते हैं यार कि क्या बोलेंगे अभी। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल यार, सब एकदम अपोजिट डिफरेंट टू डिफरेंट पोल्स। बिल्कुल। अरेंज मैरेज का यही होता है। तो अलग-अलग लेकिन नहीं, बट उसमें साथ में उसमें जोड़ी उसके बनानी बेनिफिट्स भी पड़ती मिलते हैं है। ना बहुत सारे। हाँ, 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 वो तो बेनिफिट मिलते ही है, बिल्कुल। बट क्या है ना, कोई दे डोंट हैव दैट इक्वेशन ऑफ एन्जॉयिंग टुगेदर हाँ, एक्सेप्ट फॉर ईटिंग फूड। राइट। वो ही एक चीज़ होती है जब व्हेन दे बोथ एन्जॉय टुगेदर, वरना माय डैड इज़ लाइक मैं अपने जा रहा हूँ दारू पीने, तू अपना जो सहेलियों से बात कर, मेरे को नहीं लेना देना ऐसा है। सो मैं ब डैड को ऑफर करता हूँ कि आओ कभी शो पे आके देखो, बट ही इज़ ऑल्सो लाइक नहीं, नहीं, ये वो ऐसा-ऐसा। मैंने बोला बिंदास पियो, आपको क्या कैब से घर पे छोड़ देंगे बाद में, आपको क्या है? बोले और नहीं, क्या? नहीं, बहुत लंबा आना पड़ता है। शोज़ क्या ना मोस्टली बांद्रा, करेक्ट, परेल साइड करेक्ट, होते हैं, करेक्ट। तो इले नहीं, नहीं, बहुत लंबा आना पड़ता है, इतना मेरे को ट्रैवल करना पेशेंस नहीं है। एंड ही इज़ कैसा ना, ही इज़ अ ट्रेन गाय, ही लव्स ट्रैवलिंग बाय राइट। ट्रेन। लाइक रात को तुम लोग का शो के बाद ट्रेन नहीं होते, मैं गाड़ी में बैठ के नहीं आ सकता हूँ, मेरे को नहीं जमता है, इनका ऐसा नाटक होता है। जिस दिन जाएँगे आई एम श्योर ही विल बी मोस्ट हैप्पी एंड मोस्ट मैं प्राउड ना टू सी सोच यू रहा हूँ देयर। मेरे एरिया में कहीं रखूँ बोरिवली में एक आध शो, शोकेस, तो हाँ। तभी मैं सोच रहा हूँ मॉम डैड दोनों को ले जाऊँ। स्पेशल दोनों के लिए घर पे। अरे घर पे तो क्या है यार, इतना तो घर उदय नहीं, करने को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और उन्होंने काफ़ी घर के शोज़ मेरे देखे हैं पैंडेमिक आई एम में। श्योर, हाँ। लॉकडाउन में उन्होंने सारा मेरा ग लाइव शोज़ देखे, तो वो सारे देखे हैं, क्योंकि दे यूज्ड टू बी सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी उधर ही। बट आई वांट देम टू शो दैट That होल must have been such ग्रैंड a वाला। trip, dude. Performing in your house with your parents sitting right here is like क्या बताऊँ must यार, have been. बहुत 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 अलग ही ट्रिप है। क्योंकि क्या है ना, परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद तो सवाल के लिए अलग से इंटरव्यू देने के लिए उधर बैठना पड़ता है कि अरे ये क्या था? हाँ, वो क्या बोल रहे थे? वो ऐसा क्या हुआ? फिर समझाओ मुझे। ये गाना कौन-सा है? ये गाना तूने कब किया? ऐसा सब ये सारे सवालों के लिए रेडी होना पड़ता है लव उनके इट। उनके सीन में। बट वो अलग थोड़ा क्या ऑप्शन भी नहीं था, करना पड़ता था घर से। तो करते थे, बट उनको कैसा लगा कि पैसे अगर आ रहे हैं घर पे तो कुछ भी सही हो रहा है, वरना कुछ भी सही नहीं है, इट्स अ प्रॉब्लम देन इफ यू जस्ट हुँ, डूइंग इट फॉर नो मनी देन देयर इज नो। एंड दे आर राइट आल्सो, बिकॉज़ अगर आप आर्ट कर रहे हो बट इट्स नॉट फीडिंग यू, तो फिर वो आर्ट आपको नहीं बिल्कुल, करना चाहिए बिल्कुल। फिर। And what I really enjoyed about your story, and not just I wouldn't say enjoyed about your story. What I noted about your story, Dhaval, is जब आप शुरू में सीख रहे थे तभी भी हसल तो चालू थी साइड में, हाँ, whether it हाँ। is radio or your BPO job or all of that was happening, right? मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग और मिडिल क्लास वैल्यूज का एक ये होल्ड होता है हरदम, होता राइट? होता इफ यू आर डूइंग समथिंग जिसमें मुझे इंटरेस्ट है या हॉबी जिसको बोलते हैं हम लोग, हुँ। और उसको ग्रो करना है, ये साइड में दूसरी चीज होल्ड डाउन करना भी बहुत जरूरी होता है, आई थिंक। हाँ, और मिडिल क्लास में क्या होता है ना कि यू हैव अ गिल्ट कि तुम अपने परिवार से बिल्कुल, पैसा ले रहे हो, अपने मॉम बिल्कुल, डैड से पैसा ले रहे हो, जबकि वो इतना मेहनत करे। क्योंकि बचपन से तुमको ये बताया जा रहा है कि योर पेरेंट्स आर वर्किंग हार्ड फॉर यू, व्हिच इज़ अ फैक्ट। एब्सोल्युटली, बिकॉज़ माय मॉम ज़िंदगी भर उन्होंने हाउस लोन पे किया है अपनी राइट, सैलरी में से, राइट, ज़िंदगी भर। जो मुझे नहीं अच्छा लगता कि अब मैं उनसे पैसा लूँ, क्योंकि घर भी दे रहे हैं रहने के लिए और खाना भी दे रहे हैं, बट क्या कभी-कभी ऑप्शन नहीं होता था तो लेना पड़ता था उनसे। राइट, बट बहुत शर्म आती थी माँगने को कि, और फिर एक टाइम पे पेरेंट्स भी होते थे कि यार कितना माँगता है यार तू, क्यों जाता है फिर अगर पैसा नहीं है तो बाहर? बट हम्म। जाना पड़ता है क्योंकि गिग हो रहा है या कुछ हो रहा है, कहीं मेरा चांस हो जाए कुछ होने का, लोगों से मिलने और का। ये इन्वेस्टमेंट है ना, इसके बिना तो हाँ, मतलब इन्वेस्टमेंट उन लोग को वैसे समझते नहीं थे, उन लोग की हम्म, ये इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज़ उस वक़्त मुझे ही नहीं पता था कि ये इन्वेस्टमेंट है मेरे राइट, लिए। मुझे क्या लगता था कि बस मुझे वहाँ जाना है, अगर मैं वहाँ नहीं गया तो लोग मेरे बारे में भूल जाएँगे। राइट, तो मुझे परफ़ॉर्म करने का मौका नहीं मिलेगा या कुछ भी करने का मेरे को जो अच्छा लगता है वो करने का मौका नहीं मिलेगा अगर मैं नहीं गया तो। और पैसे तो जेब में लगते ही है मुंबई में, व्हेनेवर यू ट्रैवल यू हैव टू ईट बिल्कुल, एंड एवरीथिंग। तो फिर इसीलिए मैं मतलब यंग एज पे, बहुत ही यंग एज पे मैंने जॉब करना शुरू कर दिया। 12th स्टैंडर्ड के बाद मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिला एक कॉल सेंटर में जॉब करने का। मैंने तुरंत वो ले लिया क्योंकि वो लोग सीधा 9,000 रुपए सैलरी दे रहे थे और मैंने बोला हम्म, 9,000 रुपए महीने का तो मतलब अपन तो ऐश करेंगे। बट जीरो से वो नो, बट उसमें से भी मैंने सेव किए थे, राइट, मतलब पैसे मेरे मॉम बोलती थी कि इसमें से भी आधे मुझे दे दे ताकि तेरी सेविंग हो। बट वो सही बोलती थी क्योंकि बाद में वो काफ़ी काम आया वो पैसे। राइट, राइट, मैं जब भी म्यूज़िक वीडियो में अपने इन्वेस्ट करता था खुद से, क्योंकि तभी क्या ना, जब मैं व्हेन आई डिड नॉट हैव अ टीम और अ सपोर्ट बिहाइंड मी, खुद के पैसे डालने पड़ते थे म्यूज़िक वीडियो में, तो वो सेविंग्स से मैं यूज़ कर लेता था उन पैसों को और उसी से म्यूज़िक वीडियो बन गया या
काफी फेवर्स तो बहुत लिए है भाई, दुनिया भर के फेवर लिए म्यूजिक वीडियो बनाने में और ऐसे। बट अभी अच्छा लगता है कि अभी मैं उन सेम लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, तो आई कैन पे देम मनी लाइक व्हेनेवर आई एम डूइंग। Gully Boy, just after you've spent almost 15 years, 10 15 years owning your craft. Now you have a community साथ में, you are making music, putting it out there. Now there is a stage where there is wider recognition. You've gone from playing at one or two gigs, one or two venues in Bombay, to now having a show as big as the one that they did at Richardson and Crudus. Right? National prominence है अब, और हिप हॉप को ही नहीं, स्पेसिफिकली गली रैप को नेशनल प्रोमिनेंस। आई थिंक इंडिया में भी अभी अगर आप बाहर जाके जनता में किसी को पूछोगे रैप के बारे में, तो बॉम्बे में पूछोगे तो वो तो बॉम्बे का रैप बोलेंगे, बट इवन इन अनदर सिटी इफ यू आस्क देम, देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैप इज लार्जली गली रैप एट दिस पॉइंट, राइट? लाइक इट हैज टेकन ओवर, एंड you as a pioneer of that scene, right, as someone who has been there from the beginning, someone who's still there as part of it, where at what point did you feel like, yaar, अब ये हो गया है प्रोफेशनल, you quit your job, right? At that point you were shifting into doing this now more and more full time. When did you realize that यार अब टीम चाहिए साथ में, कोई चाहिए जो... नहीं, मैंने टीम का नहीं सोचा था। मुझे कैसा था कि मैंने जॉब इसलिए छोड़ा था। पहली बात, देयर आर एक्चुअली 2 रीजंस व्हाई आई क्विट द जॉब। वन रीजन वाज दैट आई वांटेड टू डू म्यूजिक, राइट। दूसरी बात तो आई क्लियर्ड एन ऑडिशन फॉर अ फिल्म कॉल्ड फ्रीकी अली, राइट। और मुझे उसमें एक एक्टिंग करने के लिए एक रोल ऑफर किया गया था, जो मैंने ले लिया। अब मैं मेरे ऑफिस में गया, मैंने बॉस को बोला कि भाई मेरे को पिक्चर मिली है और मुझे छुट्टी चाहिए। उसने बोला छुट्टी नहीं मिल सकती भाई, सॉरी, काम बहुत है। आई वाज एक्चुअली अ राइटर इन दैट, आई वाज अ स्क्रिप्ट राइटर, तो मेरे पे पूरा डिपेंड था। मैं स्क्रिप्ट लिखता था, मैं अकेला स्क्रिप्ट राइटर था पूरे कंपनी में। मैंने बोला भाई फिर सॉरी, अपन ने को तो पिक्चर में काम करने का है, क्योंकि पहला मौका मिला है मेरे को। सोहेल खान की पिक्चर है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसमें लीड है, तो मैं क्या तुम लोग का टाइम थोड़ी वेस्ट करूंगा भाई, मैं जा रहा हूँ। अपन जा रहे बॉलीवुड बच्ची भाई, सीधा भाई बोल दिया उसको, बोला चलो भाई नोटिस वोटिस बाद में देख लेंगे, अभी शूट है मेरा, करके चल दिया मैं उधर से। तो वो बंदा भी मुझे बोला कि सही है भाई, तू तेरे को पिक्चर मिला है, बहुत बड़ी बात है, आई एम हैप्पी फॉर यू। मेरे को बोल रहा, तो जो बड़े बॉसेस को मिलाया गया मुझे कि अरे अपना राइटर छोड़ रहा है, मेन एक ही तो राइटर है, दूसरा ढूंढना पड़ेगा, तो उसको मिल तो लेते एक बार। तो जो बड़े बॉसेस लोग थे, वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि सही है यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस तुझे, ये ऐसा ऐसा, बट अगले 6 महीने के बीच में तुझे कहीं भी लगता है तुझे जॉब फिर से चाहिए, तेरी पिक्चर खत्म हो जाए, जब हो जाए, ये हो जाए, कहीं भी तुझे लगता है कि तू वापस आना चाहता है और फिर से जॉब करना चाहता है, हमें हमेशा हम लोग तेरे लिए ओपन है, यू कैन कम एनी टाइम, बट 6 महीना उसके बाद से हम तुमको नौकरी नहीं दे सकते, क्योंकि हम कोई और ढूंढ लेंगे तब तक। मैंने बोला भाई तुम लोग अभी से ढूंढ लोगे, मैं वापस क्या आएगा यार, करेक्ट। थूक के चाटने वाला आदमी थोड़ी हो भाई, निकल गए एक बार तो एक निकल बार गए। निकल गए तो निकल गए भाई। तो उसने बोला कि वेरी गुड, देन ऑल द बेस्ट। फिर थोड़ा टेंशन तो था गया भाई, पिक्चर कर लिया। और बॉलीवुड में भाई कभी कभी क्या होता है ना कि पैसे ज्यादा पूरे नहीं मिलते। एक्टिंग में तभी नया एक्टर था और मुझे पैसे पूरे नहीं मिले थे, बहुत मेरे पैसे काटे अंदर अंदर, प्रोडक्शन वालों ने थोड़ा मुझे ये कर दिया। बट मैंने बोला ठीक है चलो, एटलीस्ट मैंने काम किया एक फिल्म में और लोगों ने मुझे देखा, और मेरे बिल्डिंग में पूरा बवाल हो गया था कि अरे धवल पिक्चर में आया है, मैंने देखा उसको, मैं थिएटर में गया था, देखा मैंने। तो ये हुआ। फिर गली बॉय का भी मैं थोड़ा बहुत आया, थोड़ा बहुत दिखा। तो मैंने नौकरी उसी के लिए छोड़ी थी, क्योंकि अब मेरे को ये लोग छुट्टी बार-बार तो मैं इन लोगों से माँग नहीं सकता, गिग के लिए छुट्टी माँगो, इसके लिए छुट्टी माँगो। मैंने सोचा कि चलो मैं 1-2 साल लेता हूँ, जो भी मैंने नौकरी करके पैसा सेव किया है, 1-2 साल में उसको यूज़ करता हूँ मैं, और मैं मेरा करियर में ट्राई करता हूँ कि कुछ हो सकता है कि नहीं। तो मैंने अपने आप को 2 साल दिए, तभी मैं 30 साल का हो गया था। मैंने सॉरी, तब मैं 29 का होता, 30 साल का होने वाला था। बोला अब 30 साल का हो जाऊँगा तो फिर तो मुझे फाइनल डिसीजन करना है कि मेरे को लाइफ में क्या करने का है। तो ये बात है 2018-19 अराउंड 2017-18-19 टाइप्स। हाँ, 2019 में तो गली बॉय रिलीज़ हुआ था, करेक्ट, उसकी बात की बात अराउंड है। हाँ। राइट। उसके थोड़ा आस-पास की बात है, 2018-19 के टाइम पे जब गली बॉय रिलीज़ ही होने वाली थी। शूट करके मेरा हो गया था, बस मैं अभी मतलब घर पे बैठा हूँ, जो भी गिग्स मिल रहे हैं, थोड़े बहुत पैसे 5,000 मैक्सिमम मुझे पे करते गिग्स के लिए वो टाइम पे। तो वो कर रहा हूँ मैं, छोटे-मोटे पैसे कमा रहा हूँ और ये वो कर रहा हूँ। तो मैं सोचा कि अभी मतलब ये मेरा 2 साल मुझे देने हैं इसको, 2 साल में मेरे सेविंग्स खत्म हो जाएँगे। अगर 2 साल में मेरा कुछ हुआ नहीं तो मेरे को फिर से नौकरी पकड़नी पड़ेगी कोई। तो फिर टेंशन में था, तो मैंने बोला चलो ठीक है। बट
या जो भी है, ये जो आप बोल रहे हो कि इतना सारा गिग्स कर रहे हो अभी और इतना सारा कर रहे हो, ऑल थैंक्स टू गली गैंग जो मेरा लेबल है, ऑल थैंक्स टू चैतन्य एंड डिवाइन बिकॉज़ एक बार तो मैं विवेन के सामने गया और मैंने बोला कि ब्रो मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मेरा नौकरी-वोकरी सब कुछ और अब मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, मैं अपने आप को 2 साल दिया है। एंड ही वाज़ हैप्पी विद दैट डिसीजन। ही लाइक राइट। कड़क काम किया है तूने बंटा है। मैं यही चाहता था कि तू ये करे क्योंकि मैं कब से तू रुका हुआ था तेरे से मैं बात इसलिए नहीं कर रहा था कि मुझे लगा शायद तुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है और तू रिस्क लेने को रेडी नहीं है क्योंकि तेरा घर पे सीन है। मैंने बोला देख ब्रो घर पे सीन तो है बट अभी तो मेरी मॉम जॉब कर रही है तो घर पे मतलब मम्मी का तो सैलरी है बट बाद में एक टाइम में मम्मी भी रिटायर हो जाएगी डैड की जैसे तो फिर क्या करूँगा मैं? हम्म। तो उसने बोला कि वी आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ वेंचर एंड आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो मैंने बोला कि ब्रो व्हाटएवर यू टेल मी आई विल डू इट, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने इतना बोल के मैंने बोला चलो। मैं उसको मिलता था कभी-कभार रेगुलरली बट ही वाज़ सच अ बिज़ी मैन बैक देन हम्म। कि रेयरली हम लोग खाली पार्टी करने के लिए मिलते थे। वो कभी ही वांटेड टू अनवाइंड सो ही वुड कॉल मी सेइंग अरे आजा मैं थोड़ा चिल कर रहा हूँ मेरे दोस्त हैं। उसके सारे दोस्तों को मैं जानता हूँ। मेरे सारे दोस्तों को वो जानता है, इट्स लाइक दैट। तो वी हैव चिल्ड विद ईच अदर मेरे दोस्त उसके बाद हैंग आउट करने आते थे। तो मैं हम्म। खाली हैंग आउट उसके साथ करता था, वो उसके बाद उसने कभी वो वेंचर की बात फिर से मुझसे की नहीं। एक दिन बस उसने मुझे बोला कि ब्रो चैतन्य तुझे कॉल करेगा करके और चैतन्य को भी मैं जानता था बिकॉज़ मैं विवियन के वीडियोज़ में काफ़ी आया हूँ, तो वहाँ हम्म। मेरी मुलाकात होती थी हम्म। चैतन्य से, उसका मैनेजर था वो। तो चैतन्य केम टू मी एंड ही सेड दैट वी वांट टू साइन यू एज़ अ रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट टू अ न्यू वेंचर जो विवियन ने शुरू किया और मैंने शुरू किया है कॉल्ड गली गैंग। मैंने बोला गली गैंग तो अपना क्रू है ब्रो, बोला या गली गैंग इज़ नाउ टर्निंग इंटू अ रिकॉर्ड लेबल। राइट। एंड आई वाज लाइक ओके सो मेरे से क्या हेल्प चाहिए तुम लोगों को? इट्स लाइक वी डोंट वांट हेल्प फ्रॉम मी, वी आर साइनिंग यू एज़ अ रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट। मैंने बोला मेरे को? बोलता हाँ तेरे को ब्रो, ये विवियन का भी डिसीजन है और मेरा भी पर्सनल डिसीजन है कि वी वांट यू टू बी द फर्स्ट आर्टिस्ट साइंड टू गली गैंग। लव इट। अब मैंने बोला कि भाई विवियन बोल रहा है तो मैं कुछ भी कर लूंगा, वो मेरे को बोल रहा है उसके वेंचर पे आ जा तो उसका वेंचर मेरा वेंचर ब्रो, आज से करते साथ में काम। एंड फ्रॉम देयर इज व्हाट वी टुक इट टू हियर राइट नाउ। एंड अभी तो मतलब विवियन की 3 एल्बम ड्रॉप हो गए हैं, मेरे भी गाने वाने ड्रॉप हुए हैं काफ़ी। माय फर्स्ट सॉन्ग द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग जब मैंने गली गैंग जॉइन किया था वाज साइफर। साइफर था, उसके पहले शॉर्ट डे गैप हुआ था मेरा बट तब हम्म। मैं लेवल पे था नहीं, तब मैं साइन नहीं किया था वो। बट द फर्स्ट सॉन्ग टू बिकम फेमस लाइक टू ब्रिंग मी अप एज अ नेम वाज दैट साइफर, गली गैंग का साइफर। और वो मतलब इट्स ऑल अभी तो जो भी है मेरा टीम मेरे लिए बहुत काम करता है, मेरी मैनेजर जो है और हम लोग जो सेल्स टीम है दे ट्राई टू लाइक गेट द बेस्ट वेन्यूज वेयर वी कैन परफॉर्म। तो उनको बहुत सारे जब भी ऑफर्स आते हैं गिग्स के तो दे लोग अच्छा अच्छा बेस्ट हमारे लिए छांटते हैं कि इसमें से बेस्ट ये है तुम्हारे लिए, ये तुमको करना चाहिए, यहाँ ऑडियंस बेटर है या ऐसा कुछ है। तो ये एक जो दिमाग जो होता था वो सिर्फ मेरे को मेरी टीम से आ सकता है बिकॉज़ वो मेरे अंदर नहीं था। मैं राइट। कहीं भी कुछ भी करता था ये सोच के कि म्यूज़िक तो म्यूज़िक है, हम्म। किसको भी सुनाना है, कुछ फ़र्क। बट नाउ एवरीथिंग इज़ लाइक प्लान्ड फॉर मी। मेरे लिए कैंपेन्स मेरे गानों के साथ हम लोग प्लान करते हैं, म्यूज़िक वीडियोज़ अच्छे से बेटर प्लान होते हैं। म्यूज़िक वीडियोज़ के लिए फंडिंग थोड़ी बेटर आ रही है अभी, ये सब चीज़ें हो रहा है। एंड इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ व्हाट चैतन्य एंड विवियन स्टार्टेड बिकॉज़ ये जो गली गैंग स्टार्ट करना वाज़ अ ह्यूज रिस्क फॉर हिम। एन हम्म। आर्टिस्ट जिसने इतने साल से अपना लाइमलाइट कमाया है, नाउ ही इज़ गिविंग दैट लाइमलाइट टू समवन एल्स, टेक्स अ बिग हार्ट, एब्सोल्युटली। एंड एब्सोल्युटली। अगर तुम चाहो भी, अगर आज मैं चाहूँ भी, तो भी मेरे पास इतना बड़ा लाइमलाइट नहीं है जितना मैं लोगों को दे सकता हूँ। हम्म। बट कल अगर मेरे पास उतना लाइमलाइट हो, मेरे पास उतना रीच हो, उतना मेरा होराइज़न फैल गया हो, तो आई हैव लर्न्ड इट फ्रॉम डिवाइन। आई विल आल्सो डू व्हाट ही इज़ डन। आई आल्सो वांट टू शेयर इट विद अदर पीपल। आई I'll- आल्सो वांट टू गिव real people who with real talent the opportunity to make something out of themselves because Vivian Divine literally he saved my life, he saved my career because अगर वो नहीं होता तो शायद आज भी मैं आपके सामने तो नहीं बैठा होता या पता नहीं क्या होता शायद, क्योंकि गाने तो मैं अच्छे बना रहा था, हिट गाने बना रहा था, बट एक प्लेटफॉर्म, एक गाइडेंस जो होता है ना वो मुझे विवियन और चैतन्य से मिला है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। that's so उन्होंने awesome to मतलब hear. यू कैन से लाइक एक डायमंड को उन्होंने शेप किया है, ऐसा बोल सकते हो, लाइक बिल्कुल। टू गो एंड प्रेजेंट माई सेल्फ आउट देयर। बिल्कुल, I love it. I mean, that sentiment, that feeling that you shared about Divine looking out for you, making you, I mean, Yeah, yeah. not just the artist that he introduced onto Gully Boy, despite whatever problems you faced, but then मतलब being. मैंने उसको देखा है कि एवरी टाइम एवरी Hmm. चांस ही गॉट ही हैज प्रमोटेड मी। Hmm. इंटरव्यूज में बोलो,
आज के तारीख में भी जब भी making you the first artist on Gully Gang. I think that's going to be history when you look back, right? I mean, even now it's history, but when you look back 20 years later, when you're writing the history of gully rap, yours will be the first name on the roster. He has the best eye for talent. Right. Whoever is on Gully Gang today is the best in the market right now, right. or one of the best you can say. Right. ऐसा नहीं कि सारे बेस्ट आर्टिस्ट ही हमारे लेबल पे साथ में, बट जो भी है बेस्ट है, जो भी है are 100%. You know, they are no nonsense. Everybody is there to make good music, make something more out of it. And my only motive right now is to just grow, like, you know, so that because if I grow, everybody grows with me. Gully Gang also grows. इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि मेरे मतलब बहुत सारे मेरे ideas है. I want to do a lot of things आगे जाके with my shows. Want to make them bigger. I want to collaborate with artists, with brands, and you know, come up with something. I also make artwork, like my doodles वगैरह बनाता हूँ, cartoons वगैरह बनाता हूँ. So I want to include all that in the merch that I put out, and it will be really crazy if something like that has been executed. Because जो मेरे दिमाग में जिस तरह से वो दिख रहा है, अगर वो उस तरह से आता है, तो फिर it's going to be really crazy. So and the time is now to do it, right? I think. Yeah, absolutely. We're looking forward to do bigger things right now, like, you know, and that's the only aim, just to like always upgrade yourself from whatever you. And now Gully Gang has gone international, right? You are absolutely fully connected in a network of legendary records, right? I mean, left, right, and center. Like the time when Divine went and did a deal with Mass Appeal with Nas. Yeah. हम लोगों ने बोला कि अब क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो कोई कर ही नहीं सकता है हम लोग के लिए, pop scene के लिए. Correct. He's just straight up gone to the guru and he's spoken to the guru about, like, you know, investing his money into our country, in our hip hop scene. Right. And ये कोई मतलब ये हम लोगों ने खाली, मैं तो बचपन में सोचता था कि नास के साथ कभी हम होंगे, या नास हमको जानेगा, या नास हमको पैसा देगा कुछ भी करने का, यू नो, हमको स्पॉन्सर करेगा या हमको साइन करेगा. ये सब तो ड्रीम्स थे. मैं रात को सोते टाइम सोचता था ये सब कि काश मतलब ना कभी घूमेंगे हम अमेरिकन रैपर्स, बड़े बड़े लेजेंडरी लोगों के साथ में. एंड ही इज मेकिंग इट पॉसिबल. और इसके लिए तो भाई जिगरा मांगता है, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता. कि कल मैं सुबह उठ के बोलूं कि चलो भाई मैं आज जाता हूँ एमिनेम के साथ घूमने, ऐसा नहीं हो सकता है. कुछ तो ऐसा लाइफ में करना पड़ेगा जो वो सामने वाला भी बोले कि भाई शुरू तो हमने किया है, कल्चर तो हमारा है, बट तुम लोग भी मचा रहे हो उसमें. राइट. तुम लोग भी बहुत किल कर रहे हो. कितना बड़ा वैलिडेशन है यार, फ्रॉम द गुरु, लाइक यू सेड. को जब भी पता चला कि गली बॉय जैसी मूवी बनी है, ही सेड थिंग्स लाइक कि nobody believed in hip hop at one point, you know. And today, watching a film being made in a country like India, you know, it's a proud moment that एक टाइम पे लोग हम में बिलीव नहीं करते थे, और आज देखो हिप हॉप ग्लोबली सबको करना है. बिल्कुल बिल्कुल. It is the culture of the 21st century, 100%, right? There's music. It was never considered real music back then. Yeah. People were like, ये तो बस लोगों का टाइम पास है, मस्ती मजाक करने के लिए चौराहे पे बैठ के लोग करते हैं. क्योंकि तभी लोग क्या रैप ब्लॉक पार्टीज करते थे. रैपर्स ब्लैक लोगों को क्लब्स में अलाउड नहीं था, तो दे वुड सिट ऑन अ पोर्च एंड दे वुड रैप. राइट. दे वुड हैव देयर ओन बैकयार्ड पार्टीज और ब्लॉक पार्टीज जिसको बोलते हैं. राइट. तो इट वाज नेवर कंसीडर्ड एज वन ऑफ द म्यूजिक दैट इज देयर. एंड टुडे इट्स सच अ ग्लोबल मार्केट. हिप हॉप इज अ ग्लोबल मार्केट बिकॉज हिप हॉप में सिर्फ रैप नहीं है. हिप हॉप में ग्राफिटी भी आता है, हिप हॉप में स्ट्रीट फैशन भी आता है, हिप हॉप में ब्रेकिंग, बी बॉइंग, ये सब चीजें आती है, डीजेइंग, टर्न टेबलिंग. It's a vast culture, and all of that is coming to India as well in a big way, right? It's not just it's there in India. Yeah, it's not just rappers. We also have now top shelf producers. We have amazing, visual artists. We have amazing graffiti artists. अगर एकदम core hip hop, basic hip hop की बात करें तो there are elements in hip hop which is MCing, जो मैं करता हूँ, rapping, MCing. एक होता है DJing, जो DJs तो काफी टाइम से hip hop DJs, turn tabling, जो scratching वगैरह करते हैं वो भी है. One is graffiti, you know. One is street fashion. One is knowledge. B-boying. B-boying is break dancing. Yeah, of course. So B-boying, graffiti, DJing, MCing, and knowledge. Right. One more is entrepreneurship. That's like the 6th, 7th element of hip hop. But वो बाद में आया. But initially it started with these 5 things. Right. Knowledge is basically तुम आर्ट जब बना रहे हो तो तुमको knowledge होना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो. कल अगर मैं उठ के, for an example, if I make a political song, and if I'm talking things, facts that are not cleared or I'm not self-aware of, कल मैं किसी को भी उठ के गाली दे रहा हूँ उल्टा सुल्टा, मेरे को कोई facts नहीं उसके बारे में पता, तो वो गलत होता है hip hop में. So knowledge is very important. First of all, you should have knowledge about your surroundings, about yourself, and about your rights.
जब ये नॉलेज तुम्हारे पास आ जाता है, देन यू कैन गो आउट एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ इन योर आर्ट, जैसे Right. ग्राफिटी बनाना, ये करना, ब्रेकिंग करना या रैपिंग करना फॉर Let दैट me मैटर. ask you about that, right? And a lot of your lyrics as well. You rap extensively about Bombay. There's a very interesting relationship that you have with the city as well, right? Being growing up here, there's also, it's not very political material, but it's still political impact or politically laced material. What is your point of view on how rap is or is not political in India, right? Because there's obviously the mainstream gully rap that we're seeing, which is in Bollywood, which is a little bit sanitized, but the underbelly is bubbling with a lot of political sentiment. There's a lot of angst that comes through as well. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. ऐसा नहीं है कि लोगों ने गाने नहीं बनाए, हम्म, लोगों ने गाने बनाए हैं पॉलिटिकली. मैंने गाने बनाए काफी, हम्म, जिसमें पॉलिटिक्स के बारे में बातें की है मैंने. मेरा थोड़ा तरीका अलग है, मैं इतना सीरियसली बोलता नहीं हूँ, मैं एक सटायर वे में बोलता हूँ. right. बिकॉज मुझे लगता है कि किसी के, यू नेवर नो, बिकॉज मेरे जो मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल और साइंस और हिस्ट्री में, तो मेरे जो कुछ व्यूज है वो शायद मैंने एक चीज सीखा है कि whenever you're talking about something, make sure that your message that is going out is just, वो पब्लिक के इंटरेस्ट में है. मतलब हम्म, कल मैं ऐसी चीजें नहीं बोल सकता जो मैं खुद सोचता हूँ या मेरे खुद का बिलीफ है. हम्म, बट अगर मुझे कहीं लग रहा है कि कहीं पे इनजस्टिस हो रहा है, तो मैं तो मुझे बोलना चाहिए उसके बारे में कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए. बट अगर मैं बोलूंगा कि ये लीडर गलत है या ये पार्टी गलत है, ये वो मेरा राइट एज एन आर्टिस्ट मेरे को है नहीं, बिकॉज वो मेरा पर्सनल थिंकिंग है. हम्म, बट अगर कोई पार्टी अगर ऐसी कोई चीज कर रही है जिससे मेरे को लगता है कि ये गलत है, तो वो मैं पॉइंट आउट करता हूँ. मेरा वैसा फंडा है. तो ऐसा नहीं है कि मतलब रैपर लोग करते नहीं है, बट सबका अलग अलग एक तरीका होता है बोलने का. अगर वो लोग उस तरीके से नहीं बोले तो वो इम्पैक्टफुल नहीं होता है. बिल्कुल. कल अगर जाके मैं 10 चीजें बोलूँ एक सर्टेन पार्टी के बारे में और मेरा फैक्ट सही नहीं है, या कहीं ना कहीं मैं मिसअंडरस्टूड हूँ उनके हम्म, बारे में, ये वो, तो वो मेरी गलती है. बिल्कुल. ऐसा. और आपको तो पता है पॉलिटिक्स में कुछ सही गलत नहीं होता है. कभी भी इट्स कुछ भी अबाउट बोल सकते हैं. सिचुएशन. Yeah, पीपल जो जो लोगों को लगता है उस वक्त करना सही है, वो लोग करते हैं. अगर right. लोगों को लगता है कि यहाँ वॉर हो गया, तो वॉर होता है. वो तुम उसको रोक भी नहीं सकते, बिकॉज ऐसा ही है ये पूरा सिस्टम, पूरा जो भी है वो. बट अन्याय नहीं होने देना चाहिए. लाइक नोबडी शुड सफर Right. बिकॉज ऑफ यू और योर पॉलिटिकल आइडियाज और योर पॉलिटिकल थिंकिंग. कल मतलब पॉलिटिक्स के इस पे लोग झगड़ते लड़ते हम्म, हैं. हम्म. यू नो That's something बहुत that, सारी चीजें yeah, होती है उसके नाम पे. वो बस हम लोग अवॉइड करते हैं कि हमारे म्यूजिक को ट्रिगर नहीं करे वो चीजें. right. That's हमारे very very sensitive, very या sensible of you. बट actually. वी थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉइस योर ओपिनियन. Of course. एब्सोल्युटली शुड वॉइस योर ओपिनियन, बट मेक श्योर दैट इट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट. आप किसी का अच्छा करने के लिए एक ओपिनियन वॉइस कर रहे हो. Hmm. ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि गलत है तो मैं बोल दूंगा ये गलत है. It's very कुछ- interesting. हाँ. I mean, I have obviously enjoyed this conversation a lot, and I know that at some point we have to wrap it up. So I'm going to try and turn this into the last few minutes of our chat. Please. Yeah, I have really got to. I feel like I've got to know you over the last year now, last hour or so that we've talked. Mhm. There's so much that you're doing at Dhaval. You're writing. You're now, within the Gully Gang scene. You're also doing your the Bollywood part of things. There's a full-fledged creative individual that is sitting in front of me, right? With output that's going so many places. What is your ultimate goal? Where are you seeing going from here, right? And I'm talking about this in light of what you just shared with us over the past hour or so. कहाँ लेके जा रहे हो अब इसे? So remember the initial part I spoke of my career, that D-Evil that you got to know about till 2011. तो आज की तारीख में बहुत सारे लड़के हैं, ऐसे आर्टिस्ट है जो लोग उस फेज से गुजर रहे हैं जो मैं जहाँ पे मैं था एक टाइम पे. तो आगे जाके मैं डेफिनेटली कुछ ऐसा करना चाहूंगा कि उन लोगों को ये हिप हॉप रैप करने का जो प्रोसेस है फॉर आर्टिस्ट, कि वो लोग इतनी स्ट्रगल ना करें इस चीज के लिए. हम लोग मरते थे स्टूडियो टाइम के लिए, एक एक घंटा भी स्टूडियो मिल जाए तो हम लोग खुश हो जाते थे. माइक लेना है, हिप हॉप के बारे में समझना है, इंटरनेट एक्सेस चाहिए, मोबाइल पे इंटरनेट एक्सेस चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है जो उससे एक रैपर स्ट्रगल करता है. मैं जस्ट वांट टू मेक द बेसिक थिंग्स वेरी इजियर फॉर पीपल. Maybe tomorrow I want to start like a place or a studio where people can come and record for cheaper rates or something Right. like that. बहुत सारे ऐसे हैं. बट माई गोल इज ओनली टू इंस्पायर पीपल, बिकॉज मुझे लगता है कि एक चीज़ मैं इंस्पायर करता ना, वो किसी की लाइफ चेंज कर सकता है. जैसे मेरी हुई, मैंने एक हिप हॉप गाना सुना, रैप सॉन्ग सुना, और उससे मेरी लाइफ जितनी बदली है,
मैं चाहता हूँ कि बाकी लोगों की भी बदले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज के तारीख में भी बुद्धू डफर बोलते हैं। बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं कर सकता, या बड़ा होके कुछ नहीं करेगा, टॉयलेट साफ करेगा, ये सब चीजें बोलते हैं। मुझे बचपन में बोलते थे कि नापास संडास तापास, उसका मतलब राइट, होता है कि फेल हो जाएगा तो तू टॉयलेट साफ करेगा, ये राइट। उसका लिटरली मतलब है। और ये बहुत ही कॉमन टर्म ऐसा फेंकते थे लोग जो पढ़ाई नहीं करते थे बच्चे उनके मुंह पे, के ये तो नापास है तो संडास ही तापासेगा, ऐसा ऐसा सीन था। तो वो मैं बहुत लोगों को, अभी जो जितने भी यंगस्टर है उनको ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है भाई, कोई तुमको बचपन में नहीं बता सकता कि तुम आगे जाके क्या करोगे, क्योंकि हुँ, उसको खुद को नहीं पता कि वो कुछ सालों में क्या करने वाला है। तो किसी की सुनो मत, अगर तुम लोग कोई चीज़ करने में खुशी हो रही है ना, मतलब मज़ा आ रहा है, तो वो करो। आगे जाके तुम्हारा प्रोफ़ेशन भी बन सकता है। और मज़ा नहीं आता रहेगा तो तुम स्कूल में हो यार, तुमको बहुत टाइम है, कुछ और सोच लोगे तुम अपने लिए। बट वो जब मैं ना लोगों को हमेशा एनकरेज करता हूँ कि अपना कॉलेज कंप्लीट करो, क्योंकि कॉलेज में जो एक्सपीरियंस मिलता है चीज़ों का, राइट, वो तुम घर पे बैठ के कहाँ से लोगे? तुमने बिल्कुल। कॉलेज छोड़ दिया, घर पे बैठे हो, सिर्फ रैप कर रहे हो, तो तुम नहीं बन पाओगे वो, आगे जाके वो पर्सनैलिटी जो तुम सोचते ना कि मैं, लोग मुझे पूछते हैं, "भाई तुम इतना कूल क्यों साउंड करते हो?" मैंने बोला, "भाई क्योंकि हमने गुज़रे हो अनकूल चीज़ों से, तो फिर कूल साउंड करना ही है अभी।" इतना अनकूल चीज़ें देख ली हमने, इतनी गर्मी झेल ली हमने, तो अभी कूल बनना ही है। तो मैं बोलता हूँ कि ये सब चीज़ें कंप्लीट करो, अपना कॉलेज कंप्लीट करो, क्योंकि कॉलेज में एजुकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एजुकेशन का इस मतलब ये नहीं कि 90% लाओ, या हुँ, तुम टॉप करो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी तुमको सिखाया जा रहा है, कॉलेज में जो भी है, वो किसी रीज़न की वज़ह से सिखाया जा रहा है। उससे मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, मैंने हिस्ट्री पढ़ा, तब मुझे सिविक सेंस समझ में आया कि लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए, एक सिटिज़न को कैसे रहना चाहिए सिटी में। हुँ, तुम नहीं कुछ भी नहीं कर सकते हो यहाँ पे। यू कांट जस्ट गो कहीं पे भी बैठ के, तुम नहीं कर सकते हो टॉयलेट। नहीं करना चाहिए, बट हमारे लिए बहुत कॉमन है। लोग राइट, करते हैं, गाड़ी रुका के, बड़ी-बड़ी बीएमडब्ल्यू रुका के पेशाब करते हैं लोग राइट। सड़क पे। बट ये सब चीज़ें, एजुकेशन अगर ले लो, तो इतना लोग समझते हैं कि नहीं करना है, बट क्यों नहीं करना है? वो कोविड के टाइम लोगों को पता चला कि राइट, पेशाब करोगे तो दूसरों को कोविड लग सकता है। गंदी जगह पे जाके कुछ खड़े हो जाओगे तो तुम्हारी से बीमारियाँ फैल सकती है। ये जानने के लिए लोगों को कोविड का पैंडेमिक आना पड़ा ये सब चीज़ों के लिए। जबकि स्कूल में पहले ही सिखाते कि वूफिंग कफ, थूकने से ट्यूबरकुलोसिस फैलता है, तो कोरोना क्यों नहीं फैलेगा भाई? ऑफ़ कोर्स। वो भी तो कंटेजियस डिज़ीज़ है। कंटेजियस डिज़ीज़ेज़ क्या होता है, ये आधे लोगों को पता ही नहीं था। हमको पता था क्योंकि स्कूल में ध्यान दिया था कि कंटेजियस होता है, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा जो भी है, हुँ, वाटर बोर्न डिजीज़ होता है, ये डिजीज़ होता है, वो डिजीज़ होता है। इतना सब नॉलेज होता तो हमारे पास इतने केसेस नहीं होते भाई आज। राइट। लोग इतने एजुकेटेड होते और अगर सही से लोग अपना हाइजीन रखते, वी वुडन्ट हैव बीन एट लाख केसेस इन अ डे और समथिंग लाइक दैट। मोर देन दैट 4 लाख, हाँ, 5 लाख। तो ये मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ कि भले ही तुम रैपर हो, भले ही तुमको रैपिंग आता है, बट अगर तुम एजुकेशन नहीं लोगे और अगर तुमको नॉलेज नहीं होगी चीज़ों की, तो लोग तुमको बेवकूफ़ में गिनती करेंगे आगे जाके। हुँ, तुम कितने भी बड़े रैपर हो जाओ। तुम अगर शाहरुख खान भी बन जाओगे ना भाई, अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तुम 10 लोगों में बैठोगे, जब लोग बातें करेंगे और तुम नहीं बात कर पाओगे ना उनसे, तब लोग बोलेंगे नहीं कि अरे क्या एक्टर है यार, बात ही नहीं कर रहा है। इट्स लाइक दैट। वो सो लाइफ़ एक्सपीरियंस, वो लाइफ में एजुकेशन एक्सपीरियंस सब लेना ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरी है, एजुकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई। कैसा भी कुछ भी कंडीशन में एजुकेशन लो। अगर तुमको सस्ते सड़ेले कॉलेज में भी बैठना पड़ रहा है, जहाँ की लड़कियाँ इतनी अच्छी खूबसूरत नहीं है, फिर भी बैठो भाई। क्योंकि साला आगे जाके पढ़ाई करोगे, अच्छा आदमी बनोगे तो अच्छी लड़की तुमको पटेगी। स्मार्ट लड़कों के पास जाती है लड़कियाँ। इंशाल्लाह। सो ऐसा मतलब ये इन लोगों को ऐसी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा कि नहीं, लड़की नहीं, अच्छी बिल्कुल, पटेगी आगे बिल्कुल यार। जाके ब्रो, और कहीं पढ़ाई कर ब्रो। और जनता को उसी लैंग्वेज और में बोलना ज़रूरी नहीं पड़ेगा है कि जो समझ आए। इंजीनियरिंग ही करना है भाई, हुँ, ग्रेजुएशन भी कर लेगा ना आदमी, तो भी काफ़ी चीज़ें समझ में आती है वैल्यूज़ के बारे में। जब मैंने कॉल सेंटर में काम करता था, मैं पढ़ाई भी करने जाता था, तो मुझे पता चलता था कि कितना डिसिप्लिन आता है व्हेन यू नो स्टफ, व्हेन यू हैव नॉलेज अबाउट थिंग्स। कि मेरे को ये चीज़ पता है, तो कोई मुझे उल्लू नहीं बना सकता है लाइफ में। और जिनको नहीं पता उल्लू बन जाते हैं। फिर उनके बहुत सारे पैसे कोई लूट लेता है। ओटीपी दे देते हैं उन लोग फिर तो ये कॉल तो पे। ये अलग प्रॉब्लम सीन होता है है ब्रो, ये। इसीलिए समझदार बनो, एजुकेशन लो, पढ़ाई करो, अपने टीचर लोग की सुनो, मम्मी-पापा की भी सुनो थोड़ा, ज़बरदस्त, यू नो ज़बरदस्त। आई एम कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लाइज्ड टू आस्क यू यस, अबाउट ट्रिलर। आई लव ट्रेलर ब्रो, Yeah, I've seen लव your इट। some of your videos on Triller also. यस, यस, यस। And what's different about Triller? Why Triller over other stuff? सो बेसिकली ट्रेलर पुट्स आर्टिस्ट्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स को वो लोग पहला डालते हैं। मतलब Right. बाकी के जो है ना सोशल मीडिया साइट्स है, वहाँ पे क्या तुम Hmm. लोगों के साथ सोशलाइज़ भी करते हो, ये वो करते हो।
ट्रिलर इज लाइक अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल कि अगर तुम एक आर्टिस्ट हो, डांसर हो सकते हो, तुम कॉमेडियन हो सकते हो, तुम कंटेंट क्रिएटर कुछ भी बना सकते हो, कंटेंट है, ट्रिलर पुट्स देम फर्स्ट। राइट ये ऐसे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है टू फर्स्ट शोकेस योर स्किल्स। बाद में आप सोशलाइज करो, कमेंट करो, कुछ भी करो, लाइक करो, जो भी है, बट इट्स बेसिकली द वन ऑफ द फर्स्ट एप्स Creator फॉर forward, क्रिएटर, हाँ, क्रिएटर्स के लिए एक मतलब स्पेसिफिक फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ बना है जो सिर्फ क्रिएटर्स के लिए बना है। यहाँ पे तुम सिर्फ लोगों का टैलेंट देख सकते हो। और मुझे इसलिए अच्छा लगता है ना, क्योंकि मुझे कोलैबोरेशन करना बहुत अच्छा लगता है। यू मस्ट हैव सीन माय सॉन्ग कांचेक वेयर आई हैव कोलैबोरेटेड विद कंटेंट क्रिएटर्स, सिद्धांत सरफरे, जस्ट नील एंड फोकस्ड इंडियन, ये सब सारे आर वेरी वेल what a group of comedians those guys are. अमेजिंग Man, गाइस। they are just अभी next रिसेंटली level. हमने थाने में एक शो भी किया उनके साथ में, व्हिच वाज क्यूरेटेड बाय देम एंड आइडिएटेड बाय देम। और थाने में मेरा मतलब वन ऑफ द रेयरेस्ट परफॉर्मेंसेस है वो। इट वाज अमेजिंग लाइक वर्किंग विद देम। तो मैं चाहता हूँ कि मैं और ऐसे लोगों से मिलूं। तो ट्रेलर पे क्या है ना, मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे बहुत सारा कंटेंट दिखता है और मैं सोचता हूँ कि इसके साथ करूँ, इसके साथ कोलैबोरेट करूँ। इसके लिए क्या है ना, अभी हम लोगों ने कैंपेन शुरू किया है डांस के दीवाने करके Right. ट्रेलर पे। तो मैं अभी देखूंगा, मेरा अभी गाना रिलीज हो रहा है, तो उसमें देखता हूँ कौन कौन अच्छा डांस करता है मेरे गाने पे। जैसा करेगा ना वैसा मैं सोच रहा हूँ उसको जाके मिल लूँ और भाई झप्पी दे दूँ उस बंदे को। Love it. थैंक यू सो मच, तू इतना सपोर्ट कर रहा है। बिकॉज जो हमको पसंद आएगा, वी वुड लव टू मीट देम। हम लोग मिलेंगे उनको पर्सनली जाके, वी विल हैव अ मीट एंड ग्रीट विद दोस आर्टिस्ट जो लोग ट्रेलर पे अपना वीडियो बना के डाल रहे हैं। हैशटैग डांस के दीवाने, बस हैशटैग मार दो, क्या सर्च करने में थोड़ा आसान हो जाता है। Done. बस। Hashtag डांस के दीवाने on Triller. आप On जाओ, Triller. डांस करके दिखाओ and get a chance to meet the Evil and Gully Gang. गली गैंग, पूरा गली गैंग पूरा मिलेगा। गली गैंग हाँ। मिलेगा। Epic stuff यार. हाँ, और पिज्जा भी खिलाएंगे तुम लोग। Love it. What a conversation, man. What a conversation. Thank you so much, I Vineet had bhai. so much fun. I started with a slightly different thing in mind, but man, you are a very gifted storyteller. First of all, let me tell अरे you मेरा that. लाइफ ही इतना लंबा है Of सर, course. क्या Of course. मतलब पैसा वसूल। 34 साल निकाले दुनिया में सर, दुनिया में 34 साल। लोग पाताल में जबरदस्त। निकालते इतने साल, हम तो दुनिया में निकाले। बहुत जबरदस्त। Thank you so much It for was amazing. It was amazing talking to you. Very comfortable. स्टूडियो का AC मस्त चल रहा है, अच्छा मजा आ रहा है। Thank you so much. Thank you, Thank you. IVM, for Thank you. having a wonderful studio. I had a fun. I mean, I had a fun time coming back to studio. I'm so glad that we had this chat. So much fun. This episode is going to be in 2 parts. Like I said, Yes. we'll make it a personal history of gully rap from the Evil. And thank you so much. I had a ringside view to hearing you talk about this. Wish you all the best with the stuff that you're doing. Shu, Chaitanya, Divine, the entire कैमरे के family. पास मैंने देखा नहीं है, वो बोल रहा था What's up? ये वो लगा ख्वाहिश पूरी कर देते हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल। कैमरा क्रू की ख्वाहिश पूरी हो गई है। यस, वीडियो में देख रहे हैं, हम हाय भी देख रहे हैं। हाय। But yeah, wish you all the very best. Thank you the so entire much. crew at Gully Gang for, I mean, doing the stuff that people on the alternative music side of things have wanted to happen for the past 20 years. Like I told you at the beginning, I have been on the indie side as well, and to see what's happening on the Yes. hip hop scene right now gives you hope for other genres of music, other creators to also break through. Absolutely. So much more for us to happen. I'm looking forward to the merch line coming out as well. Absolutely. That's something that I अभी तो will इतनी बातें personally- हो रही है तो मुझे तो कुछ लगता है छपवाने पड़ेंगे। 100%, sir. You have something golden. मैं क्या here करता हूँ with ना, the- मैं जूते जो लेता हूँ ना उसके हाथ में मैचिंग कपड़े बनवा लेता हूँ। अभी ये Good. जूते मैंने खरीदे तो इसके हाथ में मैंने मैचिंग बनवा लिया। मैंने बोला चलो पूरा एक मेरा सेट ऐसा हो जाएगा, पूरा मैं स्टेज पे पहन के चला जाऊंगा। नहीं, मैं इस पे आपको एक मतलब 3D प्रिंटिंग वाला बिजनेस आइडिया देता हूँ after we close recording. But that's it on this mammoth episode with Dhaval Parab Evil. Thank you so much. Thank you विनीत भाई। This was Vineet Kanabar on Storytellers and Story Sellers. First time back in the studio in 2 years. What a blast it was. I hope you enjoyed this episode. Please tell your friends, share this episode. If you like it, give us a shout out at IVM Podcast or at Ascharya Fuck It on Instagram or Twitter. That's ASHCHARYA Fuck It. You can find The Evil at ट्रेलर पे अपने गाने बजते रहते तो चेक मारो, और यू कैन जस्ट फाइंड मी एनीवेयर ऑन द इंटरनेट। डी विल टाइप करो, गूगल मारो। अभी अपना प्रेजेंस है इंटरनेट पे, अभी Solid, बताना नहीं पड़ता। solid. ये सब चीजें नहीं बताते अभी हम लोग के इंस्टाग्राम आईडी क्या है, अकाउंट ही वेरीफाई हो गया है। बट अरे love it. इंस्टाग्राम खुद ही दिखा देगा, हाथ पकड़ के पहुंचा देगा मेरी प्रोफाइल पे तुमको। बिल्कुल। तो तो हाँ, चेकआउट मारो डी विल को।
बिल्कुल बिल्कुल चेकआउट करो. और कुछ बचा नहीं बोलने के लिए तो हम एपिसोड को करते हैं खत्म. एक्चुअली बचा बहुत कुछ है पर एपिसोड को करते हैं खत्म. थैंक यू सो मच. दिस इज विनीत कानाबर सेइंग गुड बाय. Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On this round is on me. Gauri meets Meenu Margaret, founder and CEO of Bliss Club. They talk about how Meenu began to produce pocket-enriched activewear for women. On Big Talk About Tiny Humans, Devi Shobha and Meghna explain how one can prepare their kids for emergencies. This week on the Musafir story, Saif and Faiza speak with Akshata Bhanj Deo, director of Belgaria Palace, an 18th century Victorian era style palace that is now a boutique hotel in Mayurbhanj, Odisha. And on Audio Gyan, Kedar speaks to Kshitiz Anand about his Happy Horizons Trust and his community-based learning. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any of the platforms you might be listening to us on. And do check us out on YouTube. We're building a whole bunch of different channels. You can find them on ivmpodcast.com/YouTube. And we're also doing a small listener survey, which we would really appreciate your help with. It helps us kind of talk to advertisers. So you could go to ivmpodcast.com/survey. It'll just take a couple of minutes and it would be really helpful to us. We do appreciate this. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance and the India Water Portal. Thank you so much for making this possible. Have you ever wondered where the business world is headed? How the ways in which we create, market and sell to consumers will evolve? Or if we'll ever go back to wearing pants while working? For answers to all of this and more, tune into Advertising is Dead with me, Varun Tugirala. Every Tuesday, as I talk to entrepreneurs, leaders and change makers from across business, media, marketing and beyond. You can catch all episodes of Advertising is Dead on the IVM Podcast website, app or wherever you get your podcast from.